चलो ठीक है। अब इसके बाद में वापस से आ जाते हैं अपनी पढ़ाई के तरफ। तो पावर सिस्टम टू, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, तो यहाँ हम लोगों ने जो पहला यूनिट स्टार्ट करा था उसमें हम लोगों ने तीन तीन से चार क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अभी कम्यूटेशन मेथड, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कौन सा? टर्न ऑन मेथड्स, है ना, कि कैसे टर्न ऑन करना है। तो वो अलग से टर्न ऑन मेथड करके नहीं होती है, वो मेथड्स आपकी नॉर्मल मेथड्स है, जो एससीआर को हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। बस पहली दो मेथड में क्या है, पहली मेथड में वही है कि आप जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में जो प्रोसेस दी है, दैट इज इन शॉर्ट यू हैव टू एक्सप्लेन, दैट इज द फर्स्ट मेथड की फॉरवर्ड वोल्टेज मेथड, ओके, ट्रिगरिंग मेथड। दूसरे में गेट पल्स अप्लाई करो। सेकेंड हाफ पोर्शन जो था गेट पल्स के बाद में क्या होता है, वो मेथड आपकी गेट पल्स वाली मेथड हो गई। तीसरी मेथड में डीवी बाय डीटी है कि कंटिन्यूस वोल्टेज इंक्रीज मत करो, डीवी बाय डीटी अप्लाई करो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अप्लाई करो, उससे सडनली आपका डिवाइस जो है वो टर्न ऑन होगा। बट दैट में बी हार्मफुल फॉर द डिवाइस बिकॉज at a moment you will be suddenly increasing the voltage value. उसके बाद में कौन सा आया? टेम्परेचर। ऑब्वियस बात है, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होंगे, मूवमेंट उनका फास्ट हो जाएगा, और मूवमेंट फास्ट होगा तो चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के वजह से लीकेज करंट विल इंक्रीज। जितना लीकेज करंट इंक्रीज होता है उतना ही टर्न ऑन जल्दी हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद वाले साहिल, साहिल है या संयम, देर से मत सबमिट करा करो क्विज। मैंने आपको कहा था कि आप सबमिट मत लेट किया करो, हमको मैसेज आता है कि ही हैज सबमिटेड नाउ करके। मैक्सिमम टाइम से ऐसे दिखा है कि क्विज जो है अपन बच्चे लेट सबमिट करते हैं। एक्चुअली अप टिल 3 o'clock यू हैव टू सबमिट, पर जब हमको अपलोड करने में कभी देर हो जाता है, कोई मीटिंग रहती है वगैरह, तो उस वक्त हम लोग रात में 12 बजे तक का टाइम दे देते हैं। बट मैक्सिमम टाइम यू ट्राई कि अगर अपलोड हो गई है, सभी सब्जेक्ट्स अपलोड करा ही देते हैं, तो 3 o'clock till 3 o'clock you have to submit that. ओके ओके, ठीक है ना। चलो वापस आ जाते हैं। क्या कह रहे थे कि टर्न ऑन मेथड, और फिर उसके बाद में टेम्परेचर, और फिर क्या था? लाइट, लाइट देना, लाइट देना बोलते हैं ना, ट्रिगर करना, दैट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक जस्ट लाइक टेम्परेचर ट्रिगरिंग। पर यहाँ पे क्या है, लाइट जो फोटॉन्स हैं उनके वजह से ट्रिगर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए, ऐसा मटेरियल इंसर्ट किया जाता है इनर पी लेयर में, कि जब भी आप उस पे रेडिएशन इंसर्ट करोगे, रेडिएशन अप्लाई करोगे, so it will get activated and it will start releasing the electrons, and that is why because of that the electrons will flow, electrons flow होना शुरू होगा, leakage current increase होगा, and that will turn on. Okay, these were the methods which we learned till time, and after that now we are coming back to the next one, which is nothing but what that is nothing but what the टर्न ऑफ मैकेनिज्म। ये सब था आपका टर्न ऑन मैकेनिज्म। अब इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है टर्न ऑफ मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट आप लोग मेंशन करो अपने। अच्छा, आपकी कॉपी आपके पास में रखना है। असाइनमेंट्स पिछले सेशन में आपने जैसे करा, इस सेशन में आपको नहीं करना है कि आप असाइनमेंट आराम आराम से सबमिट कर रहे हो। जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे आपने असाइनमेंट सबमिट करते जाना है। एट द लास्ट मोमेंट वी हैव टू आस्क फॉर यू कि अरे अभी तो सबमिट करो। प्रैक्टिकल जो है वी हैव टू से कि अरे अभी सबमिट करो, सबमिट करने का टाइम हो गया वगैरह वगैरह। तो इन दिस सेशन यू डोंट रिपीट द सेम थिंग। जिनने टाइम पे सबमिट किया इट इज अ वेरी गुड थिंग, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे उनके पीछे हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा था कि सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो। आपके मार्क्स आपको लेना है, पर वही है कि अगर आप इस तरह से डिले कराते हो तो सबमिशन के मिनिमम मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे एक्सपेक्ट मत करना। जैसे आप परफॉर्मेंस दोगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलना है। ओके, सो व्हाट वी आर लर्निंग अप आफ्टर that is nothing but a gate turn off methods. ठीक है, that is nothing but gate turn off methods. नहीं रे, SCR turn off methods. Okay, so
how many methods, commutation methods, or we can say the commutation method. So write down नेक्स्ट जो आपका कॉपी है उसमें अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज कम्यूटेशन मेथड्स. ओके, कम्यूटेशन मेथड और एससीआर टर्न ऑफ मेथड्स, कम्यूटेशन मेथड्स और एससीआर टर्न ऑफ मेथड. कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग. कम्यूटेशन इज अ मेथड ऑफ टर्निंग ऑफ, OF. Commutation is a method of turning off of SCR. Okay. Commutation is a method of turning off of the SCR. लिख लिया आपने? यस मैम. हाँ ठीक है. देर आर 6 मेथड्स. ओके, टोटल 6 मेथड्स है उसकी, पर इसमें दो बेसिकली अगर आप उसको डिवाइड करना चाहोगे तो बेसिकली उसको दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है. एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. हाँ, आपने अटेंडेंस मार्क करी क्या? यस. सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर लो. ओके, क्योंकि वो 10 बजे तक ही रखा हुआ है मैंने, उसके बाद में लेट सबमिशन आएगा. ठीक है, ओके. तो देयर आर टू डिफरेंट, बेसिकली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट मेथड्स. कौन सी होती है? नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन, नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन. और दूसरा होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन, natural or line commutation, and second one is nothing but the forced commutation. Okay, अब क्या होता है कम्यूटेशन, कैसे जैसे आपने टर्न ऑन मेथड्स पढ़ी थी, है ना, टर्न ऑन मेथड्स पढ़ी थी. टर्न ऑन मेथड्स में क्या था, हम लोग जो एससीआर है कैसे ऑन करा सकते हैं, वोल्टेज अप्लाई कराना, जंक्शंस पे डिप्लेशन लेयर बनता है, उस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के लिए वोल्टेज बढ़ाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर गेट पल्स देना. इसी को अलग अलग तरीके से बताया था. तो वो हो गई थी आपकी टर्न ऑन मेथड्स. अब टर्न ऑफ मेथड में क्या चाहते हैं हम लोग, जब टर्न ऑफ टाइम स्पेसिफिकेशंस पढ़े थे, है ना, टाइम स्पेसिफिकेशंस पढ़े थे साहिल, तो क्या कर रहा था, कब टर्न ऑफ हुआ था? पहली लाइन आपको ये बोली थी कि वी कैन टर्न ऑफ द एससीआर इफ द एसी इज गिवन. तो क्या करना चाहिए? मैसेज बॉक्स में, चलो साहिल के सिवाय अगर किसी को आता होगा, याद होगा, टाइम स्पेसिफिकेशंस, हमने टर्न ऑफ टाइम स्पेसिफिकेशन, टर्न ऑफ मैकेनिज्म पढ़ा था. उसमें क्या बोला था, क्या करना चाहिए अपन लोगों ने टर्न ऑफ करने के लिए एससीआर को? अभी देखो, पिछली बार पढ़ा हुआ है, उसका कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है. इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, अब फाइनल ईयर में लास्ट टाइम पढ़ाया था, बहुत जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत आंसर देते हैं बच्चे, अपन लोग शांति से बैठे रहते हैं. क्विक आंसर, देन आई विल आस्क इंडिविजुअली. शुड आई आस्क इंडिविजुअली? साहिल इज नॉट आंसरिंग. ओके मैम, क्या है ओके मैम? इंडिविजुअली क्या है ओके मैम? मैम एनोड या एनोड करंट या फिर फॉरवर्ड करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू द जीरो. हाँ, ये एक स्टेप है बेटा, वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द स्टेप. पर उसको पहले रिड्यूस करो, कम करो, है ना, और कम करने के बाद में क्या करना है? कम करने के बाद, हाँ बोलो, कर सकते हैं मत बोलो बेटा, आपको आ रहा है ये. रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना है ना, वो मतलब सफिशिएंट वोल्टेज उसको अप्लाई करेंगे हाँ, करंट रिड्यूस करने के बाद.
रिड्यूस करने के बाद पहले तो करंट रिड्यूस करो, जीरो लेवल पे लेके आओ, जीरो लेवल पे लेके आने के बाद में भी पूरे जंक्शन जो है वो ओपन रहेंगे टू फ्लो द व्हाट वी कैन से चार्जेस। वो एससीआर ऑफ करना मतलब क्या होता है, क्या कोई एक बताओगे? एससीआर को ऑफ करना मतलब क्या होता है? एससीआर जो है, आप अगर उस पे वोल्टेज अप्लाई करते हो, उसमें बैटरी लगाते हो, तो वो उस वोल्टेज को ब्लॉक करता है, ओके, और अपने थ्रू करंट नहीं फ्लो होने देता है। इसको एससीआर कहते हैं। एससीआर ऑफ रहना। एससीआर ऑन होना मतलब जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू करोगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पहले प्रोसेस क्या है, पहला 3 स्टेजेस में हम टर्न ऑफ मैकेनिज्म पढ़ सकते हैं। इनका कहना ऐसा है कि फॉरवर्ड वोल्टेज जब आप अप्लाई करते हो तो एससीआर टर्न ऑन होता है, और वहीं पे अगर आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो तो एससीआर जो है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑफ। एससीआर जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, है ना। थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग दिस वन, पे अटेंशन प्रॉपरली। ये नहीं है कि पूरे सेशन में मैं बार बार वही वही चीज आपको पढ़ाती रहूंगी एंड यू आर नॉट, ठीक है, समझ में नहीं आया और ध्यान न देना, इनमें अंतर है, इजंट इट? समझ में नहीं आया तो हम बार बार बता सकते हैं, ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर दिक्कत है, इजंट इट? फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैम हर चीज में आपको ये पूछे कि अभी समझ में आया, अभी ध्यान ही नहीं दोगे, आगे की चीज कहाँ से पता पड़ेगी? 6 इंपॉर्टेंट मेथड्स अपने को पढ़नी है सिलेबस के हिसाब से। आपका जो सिलेबस दिखाया था, तो यूनिवर्सिटी कहता है कि 10 लेक्चर्स में ये जो है ये यूनिट खत्म होना चाहिए। हम अभी आधे तक ही पहुंचे हुए हैं, क्यों? Because in one lecture, particular lecture, if I have explained that one and you said that okay ma'am, clear ma'am, etc., then again in the next lecture when I ask you in turn, when I ask you the question, you are not able to answer. TRR क्या है, TRC क्या है? और ऐसा नहीं है, क्लास में पढ़ाने के बाद में you should read that at your home also. उसको कोशिश करो रीड करने की, है ना। सो फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पे हमने क्या, ये ब्लू लाइन में अगर आपको दिख रहा है, ये जो ट्रेपोजॉइडल वेवफॉर्म है, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज। इस चीज को पढ़ाते हुए सी यू कैन मेक द नोट्स साइमल्टेनियसली ना, छोटे छोटे पॉइंट्स का। हम लोगों के वक्त तो हम लोगों को यही रहता था, आपको तो ऐसा है कि इतने आसानी से सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाते, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। और उसके अलावा जब ऑनलाइन भी सारी चीजें अवेलेबल है, उसके बाद में भी हम एक एक चीज के नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाते भी है एक एक चीज। हमारे वक्त ये होता था कि बस वो लोग पढ़ाते जाते थे, हमको जो समझ में आ रहा है सट 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 हम उसके नोट्स बनाते जाते थे लिखते जाते थे शॉर्ट में। तो कितनी बार मन ये करता था, अरे वो जो शॉर्ट हैंड बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं पता नहीं, पीए लोग वगैरह पढ़ते हैं, तो वो वाली एक आर्ट सीख ले कि जल्दी जल्दी अपन लोग नोट्स उतार पाए, है ना। आपको तो वैसा नहीं है, हम नोट्स भी देते जाते हैं। तो एटलीस्ट उस मोमेंट पे अगर ड्रॉ करो, ऐसा कहा नहीं भी कहा होगा तो यू कैन मेक इट अ नोट कि अभी इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ध्यान रहना चाहिए। ड्रॉ करके अगर आप रखते हो तो आपके लिए अच्छा है ना। उसको ड्रॉ करते हुए ना, जैसे आशीष ड्रॉ करता है, तब वो ड्रॉ करते हुए उसको समझ में आता है, अरे ये रेड लाइन जो है ये यहाँ से यहाँ गई है, फिर इसके बाद में जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जा रहा है, ये रेड लाइन जो है उसके नीचे चली जा रही है। मतलब ये रेड लाइन किस चीज की है आशीष? है ना आशीष? यस मैम। ये रेड लाइन किस चीज की है बेटा? वोल्टेज अक्रॉस एससीआर। हाँ, देखो अब आशीष ऐसे आंसर देगा। आशीष को अगर एक चीज नहीं समझ में आएगी तो आशीष तुरंत बराबर पूछता है, पर आशीष इस रेड लाइन को कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस रेड लाइन इज फॉर द व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर? क्या है ये रेड लाइन? फिर बताओ, अगर अपन यहाँ है कि ये जो रेड लाइन दी हुई है, अगर ग्राफ तो पढ़ सकते हैं ना बेटा डायग्राम की, क्यों आशीष? यहाँ अलग अलग पेन से इसको स्कैन करते हुए जानबूझ के कलर वाला स्कैन करवाया ताकि बच्चों को अलग अलग जो लाइंस है वो दिखे।
हाँ अच्छा, ये वोल्टेज अक्रॉस एससीआर, यहाँ एरो जो है वो यहाँ तक नीचे चला गया है, इसीलिए ये वोल्टेज जो है दिस इज नथिंग बट फॉर दिस वन, ये वाला जो ब्लू लाइन है उसके लिए है, वो एक्सटेंडेड लाइन नहीं है, ये जो एक्सटेंडेड लाइन है वो उसके लिए नहीं है, उसको स्टेडी स्टेट बताना था। यहाँ क्या लिखा है आशीष, ये व्हाट इज दिस? आईटी। आईटी है, आईटी क्या होता है? आईटी क्या होता है? वीएके ब्लैक लाइन में लिया हुआ है और यहाँ पे वीएके लिखा हुआ है, मतलब ये ब्लैक लाइन से जो बनाया होगा वो वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर होगा, एनोड टू कैथोड वोल्टेज होगा। फिर ब्लू लाइन से जो बनाया हुआ है उसमें दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट द सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे है ना, तुमने बस ये वाला देखा, और इसमें भी क्या था, वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर इज दिस ब्लैक लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है वो है वो, इस लाइन को यहाँ तक के एक्सटेंड करना चाहिए, है ना। अब क्या है, अब समझ में आया है आपको? क्यों बेटा, क्या होगा वो रेड लाइन? एनी वन कैन आंसर यार, कोई भी बता सकते हो ना। रेड लाइन किस चीज की है? तीन ही तो चीजें हैं, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज ब्लू लाइन से बताया है, दूसरा है वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अभी भी नहीं बताएंगे? साकेत आयस ने तू बोल लो बेटा, माइक टर्न ऑन कर, टर्न ऑन योर माइक जल्दी, 10 मिनट में अभी मुझे वापस से यही पढ़ाना पड़ेगा। टर्न ऑन द माइक साकेत। मॅम त्या लेक्चर मध्ये मी ऍबसेंट होतो, नाही माहित मला रेड लाईन. बेटा दिसतंय ना इथे, त्या लेक्चर मध्ये तू ऍबसेंट असला तरी सुद्धा इथे दिसतंय ना आपल्याला। हा, आता मी आणखीन कुठल्या शब्दांमध्ये सांगू की ज्या ज्या कलरनी ते बनवलं आहे, इकडे साइड में एक्स एक्सिस मध्ये ते सांगितलेलं आहे तिथे। मैम वो आयटी करंट म्हणजे काय आहे? हं? काय आहे आयटी? मग एससीआरचं आपल्याला वर्किंग नाही समजलं का साकेत, सांग बरं। नहीं समझ में आया है तो अपने को ऑनलाइन भी देख सकते हैं अपन उतना पोर्शन, या फिर फोन करके बात भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। एससीआर टर्न ऑन है, आईटी दिख रहा है, मतलब वो फॉरवर्ड करंट है ना रे बेटा। एससीआर टर्न ऑन हो चुका है ना, यहाँ पे अपन ने टाइम स्पेसिफिकेशन सब पढ़े, क्यों नहीं आ रहा किसी को भी ये? Everyone keep mum on these things, okay? No one want to answer, they want just to go on carrying forward the things, okay, without understanding anything. This voltage trapezoidal waveform denoted by blue line is indicating the supply voltage which is given there. This is a supply voltage trapezoidal waveform. If you apply this trapezoidal waveform, this is nothing. Have you drawn any one of you this particular diagram when I was trying to explain this one? I have gone through this one number of times. We used to draw down the same thing on the board also. Okay, तो जरूरी नहीं है कि वही बोर्ड की डायग्राम आपको लिखवा के भी दे। तो यहाँ जब आपको शो किया, हैव यू ड्रॉन दिस वन? क्या है ये IA? IA क्या है? जब एससीआर ऑन हो जाएगा तो जो करंट है एनोड करंट है, वो एनोड टू कैथोड करंट है वो IA। VA क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर है। और ये ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म क्या है? दैट इज द सप्लाई वोल्टेज। की सप्लाई वोल्टेज आपने ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म दिया है। जो एसी सिग्नल आप देते हो, यहां से शुरू करा था लास्ट लेक्चर, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, कि जब आप एसी सप्लाई देते हो तो जो फॉरवर्ड वेवफॉर्म होती है, पॉजिटिव वेवफॉर्म होती है, वो एससीआर
क्या बोला जाता है, इन एसी सर्किट्स रिवर वोल्टेज ऑटोमेटिकली अपीयर्स अक्रॉस द एससीआर आफ्टर फॉरवर्ड करंट गोज टू जीरो वैल्यू, है ना। अगर आप एसी, ये एसी मतलब अल्टरनेटिंग होता है, एसी का जरूरत नहीं है कि साइनसॉइडल, साइनसॉइडल इज डिफरेंट थिंग एंड एसी इज डिफरेंट थिंग। एसी मतलब अल्टरनेटिंग, जो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव वेवफॉर्म और नेगेटिव वेवफॉर्म, दिस इज एसी वेवफॉर्म। साइनसॉइडल जरूर नहीं है, ये ट्रैपेजॉइडल है, बट इट इज एसी। तो एसी सर्किट्स में क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज जो है वो ऑटोमेटिकली अपीयर होता है। तो ये एसी वोल्टेज ट्रैपेजॉइडल वेवफॉर्म दी के रखी उन्होंने, इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे से अपने को समझ में आया। वही एसी वेवफॉर्म यहाँ बनाई हुई है, यहां से देखो ये एसी वेवफॉर्म बढ़ती जैसे जाएगी, वो एज इट इज वोल्टेज आपके एससीआर के अक्रॉस वीएके के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो जो भी सप्लाई वोल्टेज है वो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस दिखेगा, एससीआर के अक्रॉस। whatever is supply voltage that will be your VAK, isn't it? इसीलिए ये ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन गो साइमल्टेनियसली, बट एज सुन एज यू गिव द गेट पल्स, यहां पे जैसे ही आपने ये गेट पल्स दिया, जैसे ही आपने ये गेट पल्स दे दिया, तो वो गेट पल्स अप्लाई करते बराबर एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, ये हमने पढ़ा था ना। तो एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, तो एससीआर व्हेन यू अप्लाई द गेट पल्स एंड 10% ऑफ गेट पल्स आप जब अप्लाई करते हो, तब आपका एससीआर टर्न ऑन होना शुरू हो जाता है। तो जो 10% ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गेट पल्स, और उस वक्त जैसे ही 10% पहुंचेगा, उसके बाद में आपका एससीआर में का वोल्टेज जो है, वो करंट जो है वो बढ़ते जाएगा। एनोड करंट, दैट इज नथिंग बट आईटी, ट्रांजिस्टर करंट, आईटी बोलो उसको, IAK बोलो उसको, ट्रांजिस्टर करंट बोलो, थायरिस्टर करंट बोलो, whatever you feel like, okay? So this is nothing but IT और थायरिस्टर करंट। तो ये थायरिस्टर करंट है, जैसे गेट पल्स दिया ये खुद इंक्रीज होना शुरू होगा। अगर करंट इंक्रीज होगा तो जो एससीआर के अक्रॉस VAK है वो डिक्रीज होना शुरू होगा कि नहीं? बट सप्लाई वोल्टेज विल रिमेन एज इट इज। सप्लाई वोल्टेज तो आपने दिया है, वो थोड़ी ना कम होते जाएगा, वो तो एज इट इज रहेगा, पर आपके एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम कम होते जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली करंट इंक्रीज होते जा रहा है उसमें से। जैसे ही गेट पल्स दिया, तो गेट पल्स 10% पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे गेट पल्स 10% पे पहुंच गया। उसके बाद में थोड़ा टाइम और लग रहा है, और हमको वेट करना है कि हमारे एससीआर में कब 10% करंट आ जाएगा। जब आप गेट पल्स 10% का गेट पल्स अप्लाई करते हो, उसके बाद में एससीआर में करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है, और जिस मोमेंट पे एससीआर में 10% ऑफ फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा, उस ड्यूरेशन तक का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, डीले टाइम। यहाँ पे लिखा है ये डीले टाइम। फिर उसके बाद में इस 10% से 90% तक रेज होने के लिए जितना टाइम लग रहा है करंट को, उस टाइम को बोलता है राइज टाइम। फिर 90% से 100% तक रेज होने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या कहते हैं, स्प्रेड टाइम। ये डेफिनेशंस बता रही हूँ, कल एक एक को पूछूंगी ये डेफिनेशंस, है ना। ये मैंने अपलोड भी किया है नोट्स पे, नहीं किया होगा, मैंने किया हुआ है, देख लेना, आप चेक करना उसको, ठीक है। करते ही नहीं होंगे, आसानी से सारी चीजें मिली हुई है, तो क्या करेंगे अपन। अब ये स्प्रेड टाइम, यहां तक के आपका जो करंट है वो बढ़ गया, करंट अब बढ़ गया, ये एनोड करंट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। कर्सर इज विजिबल और नॉट? आदर्श, आदर्श आएगा? यस मैम। दिसतोय का कर्सर, दिसतोय? हा मैम। आशीष, इथून 90% टू 100% यहाँ पहुंच गया, ये जो रेड लाइन पहुंच गई है, तब आपका एससीआर फुल्ली ऑन हो चुका है। तो उस वक्त आपका सप्लाई वोल्टेज तो चलता ही रहेगा, पर आपका जो एससीआर के अक्रॉस का वोल्टेज है वो साइमल्टेनियसली ड्रॉप डाउन हो जाएगा ना। और जिस मोमेंट पे फुल वोल्टेज अप्लाई 90% करंट फ्लो होने लग गया आपके एससीआर से, आपका जो वोल्टेज है एससीआर के अक्रॉस ब्लॉक करके रखा था वो जीरो हो जाना है। एससीआर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो एज सुन एज प्रोपोर्शनल करंट
to the supply voltage starts flowing through it. So these are the characteristic positive side of that trapezoidal waveform indicates you turning on of the SCR. अब ये AC सप्लाई आपने दिया है, तो जैसे ही सप्लाई वोल्टेज ही कम होते जाएगा तो करंट कहां से फ्लो होगा? सप्लाई वोल्टेज ही ऑटोमेटिकली कम कम होते जा रहा है तो करंट भी कम कम होते जाएगा ना। इसलिए एक मोमेंट ऐसा है जब जीरो क्रॉसओवर पॉइंट आया, ये जीरो क्रॉसओवर पॉइंट है, उस वक्त आपके एससीआर में भी कोई करंट नहीं है, पर जंक्शन जो है वो तीनों के तीनों ओपन है एससीआर के। मतलब अब फिर से अगर उस पर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो भी उसमें से करंट फ्लो होगा ही। यानी इट इज लाइक दैट वन कि आपने स्विच को ऑन कर दिया, उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है, ओके, एक छोटा सा अप्लायंस लगा दिया, उस अप्लायंस से करंट फ्लो होना शुरू होगा क्योंकि आपने सप्लाई वोल्टेज को ऑन करके रखा हुआ है। और सप्लाई वोल्टेज अगर धीरे धीरे कम होते गया तो करंट भी कम होगा, और जब सप्लाई वोल्टेज जीरो है तो करंट कैसे फ्लो रहेगा, कैसे फ्लो होगा? But anytime your device is open, device is now a short circuit one, है ना, आपका SCR के कोई भी junctions नहीं बचे हुए हैं। PN layers, all the three layers are having the charge carriers across it। तीनों चार्ज लेयर्स जो है वो सेपरेट आउट नहीं है, P मतलब होल्स लिए हुए हैं, N जो है मैक्सिमम नेगेटिव चार्जेस लिए हुए हैं, ऐसा लेयर सेपरेशन नहीं है। इसीलिए इस जीरो मोमेंट पे करंट तो जीरो होता है, जैसे प्राची ने बोला था यहाँ तक कि जीरो होता है, पर टर्न ऑफ नहीं हुआ है आपका एससीआर। एनी टाइम आप फॉरवर्ड वोल्टेज फिर से अप्लाई करो, फिर करंट फ्लो होना शुरू होगा। पर आपको क्या करना है, आपको अब उस एससीआर को ओरिजिनल स्टेट पे लेके आना है, ब्लॉकिंग मोड पे लेके आना है। जब आप सप्लाई वोल्टेज दोगे तो उसने इस तरह से VAK शो करना चाहिए, कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो एससीआर में जब आप एसी वेवफॉर्म देते हो तो ऑटोमेटिकली नेचुरली नेगेटिव वेवफॉर्म अप्लाई होती है विच हेल्प टू टर्न ऑफ द एससीआर। तो जब जीरो करंट फ्लो होता है और जीरो वोल्टेज भी आता है, उस मोमेंट पे एससीआर में कोई करंट नहीं है, बट एससीआर जंक्शंस आर ओपन to circulate the current through it if you will again give the supply voltage। और हमको यही कंडीशन नहीं चाहिए, हमारा एससीआर जो है वो स्विच ओपन वाले फॉर्म में आ जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पहले कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स आउटर टू लेयर्स के जो चार्ज कैरियर्स है, एक्सेस चार्ज कैरियर्स है, वो सारे स्वीप अप हो जाएंगे, ओके। एक्सेस चार्ज कैरियर्स सारे स्वीप अप हो जाएंगे, इनर टू लेयर्स में आ जाएंगे। तो आउटर टू लेयर्स P और N के फॉर्म में आ जाएगा। एक्सेस चार्ज कैरियर क्या होते हैं, P लेयर में एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं नेगेटिव, और N लेयर में जो है पॉजिटिव होल्स दिख रहे हैं। वो सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर लेयर में पहुंच जाएंगे, है ना। डायग्राम है क्या मेरे पास, हाँ। ये आउटर टू लेयर्स के एक्सेस चार्ज कैरियर, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा और यहाँ पे होल्स है एक्स्ट्रा, ये सारे स्वीप अप हो जाएंगे, अंदर की डायरेक्शन में चले जाएंगे। एक ये स्टेज, पहली स्टेज क्या है, जीरो वोल्टेज लेके आओ, जीरो करंट फ्लो कराओ, उसके बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करो। जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करोगे, पहला काम क्या होगा, अब रिवर्स रिकवरी करंट फ्लो होना जाएगा इन अ नेगेटिव डायरेक्शन that will take the excess charge carriers of the outer two layers to the inner side। मतलब अब आपका आउटर P लेयर और आउटर N लेयर अपना अपना ओरिजिनलिटी लेके आ गया, P और आउटर N लेयर फॉर्म हो गए। Now what about the inner two layers N and P, वो अभी भी फॉर्म नहीं हुए हैं, पर जैसे ही वो चार्ज कैरियर्स इसमें आ जाते हैं तो रिकॉम्बिनेशन, यहां तक देखो ये रिवर्स रिकवरी करंट है, यहां पहुंच गया, आउटर टू लेयर्स बन गए P और N।
अब उसके बाद में फिर कंटिन्यूअसली रिवर्स वोल्टेज ही आप अप्लाई कर रहे हो, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू होगा। और फिर वो करंट फ्लो हो रहा है तो फिर इनर टू लेयर्स के यहाँ से ये जो पॉजिटिव आ गए, यहाँ एक्सेस चार्ज कैरियर्स इन सारे इन एन लेयर में आ जाएंगे, और यहाँ के सारे जो है वो एक्सेस चार्ज कैरियर्स यहाँ पे पी लेयर्स में आ जाएंगे। तो they will fix to their holes as well as electrons will fix to their holes, and holes will accept all the electrons in themselves, and again the inner two layer starts developing। और जैसे ही पी एन ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है तो ये तीन अलग जंक्शंस वापस से बन जाते हैं। तो दो पार्ट्स हुए, तीन पार्ट्स हुए, पहले जीरो करंट लाना, फिर भी टर्न ऑफ नहीं हुआ है, रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करना, रिवर्स रिकवरी करंट फ्लो होता है, आउटर टू लेयर्स बन जाते हैं, वो एक्सेस चार्ज कैरियर्स को धकेल देते हैं अंदर साइड में, फिर वो रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में, और फिर उसके बाद में इनर टू लेयर्स बन जाते हैं एन और पी। उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन टाइम। तो ये कंप्लीट ड्यूरेशन है टीआरआर और टीआरसी, इन दोनों का समेशन क्या होता है, टर्न ऑफ टाइम। पर उसके बाद में भी टीसी क्या है, कम्यूटेशन टाइम। द टाइम फॉर विच यू अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन टाइम। तो जो टर्न ऑफ करने के लिए जितना टाइम लग रहा है एससीआर को, उससे ज्यादा टाइम तक आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो, उस टाइम को बोलते हैं कम्यूटेशन टाइम, टू ensure what, the perfect turning off of SCR, है ना। आप कोई चीज फ्लोर क्लीन करते हो, पहले बहुत गंदगी होती है तो एक बार झाड़ू लगाओगे, उसके बाद में ऐसा लगता है अभी भी थोड़ी सी धूल बची हुई है, तो यू विल क्लीन वन मोर टाइम टू एंश्योर दैट कि अभी पूरा अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गया। तो यहाँ पे भी वैसे ही है ना। तो TC इज अ कम्यूटेशन टाइम। कम्यूटेशन टाइम, अब देखो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, पे अटेंशन प्रॉपर्ली, नेक्स्ट लेक्चर में बताए, डोंट कीप मम, ओके। तो रिवर्स डायरेक्शन में जितने देर तक आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उसको TC कहा जाता है, और TQ इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअली टर्निंग ऑफ द SCR। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन TQ एंड TC। So TC should always be higher than TQ. TC should always be higher than TQ. Okay? चलो ठीक है, यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं अपन। किसी को कोई डाउट है अभी भी? Do anyone have any doubt regarding this? मैम TQ क्या है, एक बार बताओ ना। TQ बेटा टर्न ऑफ करने के लिए, मतलब दो टाइम है ना, रिवर्स रिकवरी टाइम फ्लो होना चाहिए, जिसके वक्त क्या होगा, आउटर टू लेयर्स में से चार्ज कैरियर्स फ्लो हो जाएंगे, स्वीप अप हो जाएंगे, है ना, क्लीन करवा देंगे अपन आउटर टू लेयर्स को, और अपने आप के ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाएंगे उसको, तो पी और एन लेयर बन गया आपका। एससीआर को टर्न ऑफ करना मतलब 4 लेयर वाला फिर से डिवाइस बनाना ना, विथ 3 जंक्शंस। पर वो टर्न ऑन हो चुका होता है तो ये तीनों जंक्शंस ओपन हो चुके रहते हैं, और सारे जो चार्ज कैरियर्स है पीएन के एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है फ्री फ्लोइंगली। इसको टर्न ऑफ करना है मतलब जंक्शंस वापस फॉर्म करना, और पीएन ये लेयर्स बनाना। इसलिए टीआरआर मतलब आप रिवर्स करंट अप्लाई करो उतने देर तक जब तक आउटर टू लेयर्स के चार्ज कैरियर्स जो है वो स्वीप अप हो जाए, इनर साइड में मूव हो जाए, तो वो टीआरआर है। टीआरसी क्या है, जब वो इनर लेयर में आ गए हैं एक्सेस चार्ज कैरियर, तो वो होल्स अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले अपने आप में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स में जाके फिक्स हो जाए। तो ऐसा होने के बाद स्टेबल हो जाता है वो जोन। पी लेयर का बन जाएगा जहां ज्यादा पी होंगे, और एन लेयर वाले बन जाएंगे। तो पीएन चारों लेयर्स बन गए, वो जो टाइम है उसको रिवर्स रिकॉम्बिनेशन टाइम बोलते हैं, दैट इज टीआरसी, रिकॉम्बिनेशन टाइम। तो TRR प्लस TRC इज अ TQ, टर्न ऑफ टाइम। इतना ही टाइम है SCR को ऑफ करने के लिए, है ना, उसको TQ बोला जाता है, टर्न ऑफ टाइम। और TC क्या है, कम्यूटेशन टाइम। और कम्यूटेशन टाइम क्या है, जब तक आप रिवर्स वोल्टेज टर्न ऑफ हो भी गया SCR, उसके बाद में भी और थोड़ी देर तक SCR पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके रखो, ताकि आप इंश्योर हो जाए कि नहीं अब तो SCR ऑफ हो ही चुका है ना। हाँ मैम। अब क्लियर है? यस मैम।
चलो ठीक है, तो टी क्यू हायर होना चाहिए कि टी सी हायर होना चाहिए? लास्ट TC आंसर करो, PQ विच शुड बी टीसी हायर? टीसी C टी सी कोण साकेत सांगतो वाटतं, नाही कोण आहे? चैतन्य, अरे मेसेज बॉक्स मध्ये लिहा, विच विच शुड बी हायर इमीडिएटली, क्विक आंसर आई वांट, वेट मत TC करो किसी दूसरे ने आंसर लिखा तो। टीसी टीसी टीसी, अभी भी किसी ने बोला था मुझे टी क्यू ना, टीसी शुड बी ऑलवेज ऑब्वियसली। जो युद्ध पे अगर वहां पे एनिमी है तो एनिमी को आप पूरा स्वीप अप करोगे और फिर वो मरे हुए दिखे, उसके बाद में भी रुकना पड़ेगा ना आपको थोड़ी देर कि हाँ सारे ही क्लीन हो गए, तो इसलिए रिवर्स वोल्टेज जो है टीसी शुड बी ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू टी क्यू। चलो ठीक है, ओके, गुड डे। समझ में आया अभी? डन? अब मत लेक्चर वेस्ट करवाओ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कराओ। ये डायग्राम अपलोड करा देती हूँ, सो ट्राई टू राइट डाउन द डेफिनेशन। मैंने लिखवा के भी दिया हुआ है, ये डायग्राम भेजी भी है शायद आपको, हाँ भेजी है ये। रीड दैट, वॉट एवर नोट्स आई हैव अपलोड। डोंट एक्सपेक्ट कि आपके टीचर्स ही बस पंक्चुअल रहे और प्रॉपरली आपको सारी चीजें प्रोवाइड करे, आप भी पढ़ो। चलो ठीक है, गुड डे।